हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। मेरा नाम है संजीव, फाउंडर ऑफ ई बैंकर इंग्लिश, और आप देख रहे हैं मेरा इंग्लिश टीचर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉजेसिव वर्ड्स। पॉजेसिव वर्ड यानी कि पोजेशन से बना पॉजेसिव वर्ड। पॉजेसिव वर्ड क्या होता है? ऐसे शब्द जो किसी वस्तु पे, किसी इंसान पे या किसी चीज पे अपना मालिकाना हक बताते हैं कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये उसका है, ये इसकी है। ठीक है, ऐसे शब्दों की अंग्रेजी आज के क्लास में आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। करना क्या है, बने रहना है वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं और पप्पा का नाम लेकर के क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे जो पहला शब्द है दैट इज माई। सबसे पहला शब्द है माई। माई का मतलब होता है मेरा। माई का मतलब होता है मेरा। वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है। मतलब अपना वो जो लड़का है, वो जो इंसान खड़ा है, उस पे मैं अपना हक जता रहा हूं कि वह मेरा है ना, वह मेरा भाई है। ठीक है, तो अभी देखो अंग्रेजी, ही इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर। तो आप कहेंगे सर ये ट्रांसलेट कैसे हो रहा है? ये देखो ट्रांसलेट हो रहा है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट बोलो या अदर वर्ड बोलो। सब्जेक्ट वर्ब, तो ये इज एम आर क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया प्लस ऑब्जेक्ट। तो अभी देखो वह मेरा भाई है, तो ये हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, इज है तो चूंकि इज लगेगा। अगर मैं होता तो मैं आई के लिए एम लगता है, और आर किसके लिए लगता है? यू वी दे के लिए, यू वी दे के लिए आर लगता है। तो यहां पे वह लगा हुआ है, ही सी इड नेम के लिए इज लगता है, तो ही के लिए इज लगा दिया। ठीक है, मेरा माय, इसी के लिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, भाई है ब्रदर, ही इज माय ब्रदर, ही इज माय ब्रदर। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सारे लेंगे इस क्लास में, तो आपको अच्छे से इसको रिलेट करना है, समझना है। ठीक है, ये देखो मेरी किताब कहां है, मेरी किताब कहां है, मेरी किताब कहां है। वेयर इज माई बुक, वेयर इज माई बुक, मेरी किताब कहां है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। मैं अपनी मां से प्यार करता हूं, मैं अपनी मां से प्यार करता हूं। इसमें देखो अपना आ गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या आ रहा है, ये देखो मैं अपनी मां से प्यार करता हूं, आई लव वर्ब हो गया। किसको? मेरी मां को, माई मदर, आई लव माई मदर। क्लियर है? आगे समझ में इसमें ये वाला स्ट्रक्चर जा रहा है। नेक्स्ट देखो, मेरा नाम रोहन है, मेरा नाम रोहन है, माई नेम इज रोहन, माई नेम इज रोहन, मेरा नाम रोहन है। नेक्स्ट देखो, मैं अपने देश से प्यार करता हूं, मैं अपने देश से प्यार करता हूं, आई लव माई कंट्री, आई लव माई कंट्री। नेक्स्ट वर्ड है योर। योर का मतलब होता है तुम्हारा, योर का मतलब होता है तुम्हारा या आपका। योर का मतलब तुम्हारा या आपका। एग्जाम्पल देखते हैं, आइए। जैसे कि यह आपका किताब है, यह आपकी किताब है। ठीक है, तुम्हारा तुम्हारी, आपका आपकी। यह आपकी किताब है, यह इट इज है किसकी किताब? आपकी किताब। योर बुक, इट इज योर बुक। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अपना कमरा साफ करें, अपना कमरा साफ करें, क्लीन करो। क्या? अपना कमरा, योर रूम, क्लीन योर रूम। नेक्स्ट, अपने हाथ उठाएं, अपने हाथ उठाएं, उठाएं मतलब खड़ा करना। ठीक है, तो हाथ उठाना, हाथ खड़ा करना। रेज, रेज मतलब ऊंचा करो, उठाओ, रेज। व्हाट? योर हैंड्स, अपने हाथों को। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, क्या ये तुम्हारी किताब है? क्या ये तुम्हारी किताब है? इज दिस योर बुक, इज दिस योर बुक। ठीक है, अभी यहां पे जो इज लगा है वो किसके लिए लगा है? दिस के लिए, इज दिस योर बुक।
चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अपने जूते बाहर रखें। अपने जूते मतलब तुम्हारे जूते। तो यहां कहेंगे सर तुम्हारे, आपके तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो छिपा हुआ है। अपने जूते मतलब तुम्हारे जूते, आपके जूते, ठीक है। तो कीप रखो क्या, योर शूज, कहां पे, बाहर में। कीप योर शूज आउटसाइड, या आउट भी बोल सकते हैं, ठीक है। आउटसाइड लगा दो, आउट बोल दो। कीप योर शूज आउट, क्लियर है। नेक्स्ट, आवर। आवर का मतलब हमारा। हमारा बोलो, हमारी बोलो, है ना, हमारा, हमारी, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देखो, वो हमारा घर है, दैट इज आवर हाउस, दैट इज आवर हाउस, ठीक है। नेक्स्ट, ये है हमारा सामान, ये है हमारा सामान, ये हमारा सामान है। अगर आपको ऐसा बोलना हो तो दीज आर, किसका सामान, हमारा। सामान का लगेज होता है, दीज आर आवर लगेज, ये हमारा सामान है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, उसने हमारा ध्यान खींचा, उसने हमारा ध्यान खींचा, उसने, ही शी, ठीक है, उसने हमारा ध्यान खींचा, सी, ठीक है। ध्यान खींचना, अट्रैक्ट करना, सी गॉट, उसको मिल गया, क्या मिला, हमारा अटेंशन, आवर अटेंशन, हमारा ध्यान। सी गॉट आवर अटेंशन, उसने हमारा ध्यान खींचा, या खींचा हो गया उसी में, ये छुपा हुआ है, उसने हमारा ध्यान पाया, ठीक है। ये देखो, क्या आप हमारी पार्टी में शामिल होंगे, क्या आप हमारी पार्टी में शामिल होंगे। तो ये देखो, क्या आप शामिल होंगे, विल यू ज्वाइन, पहले ये देखो, विल यू ज्वाइन, क्या आप शामिल होंगे, जुड़ेंगे हमारी पार्टी से। विल यू ज्वाइन, क्या हमारी पार्टी, आवर पार्टी, क्या आप हमारी पार्टी में शामिल होंगे, या क्या आप हमारी पार्टी में जुड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, हमारे कमरे को साफ करें, हमारे कमरे को साफ करें, क्लीन आवर रूम, क्लीन आवर रूम। नेक्स्ट इज देयर, THEIR, देयर का मतलब होता है उनका या उनकी, उनका या उनकी। एक वर्ड होता है THERE, THERE, उसका मतलब होता है वहां, ये THERE है, ये THEIR है, इसका मतलब उनका या उनकी। एग्जाम्पल देखिए इसका, मुझे उनका कुत्ता पसंद है ना, मुझे उनका कुत्ता पसंद है। आई लाइक, मुझे पसंद है क्या, उनका कुत्ता, देयर डॉग, आई लाइक देयर डॉग, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, यह उनका घर है, यह उनका घर है, यह है, दिस इज, किनका घर, उनका घर, देयर हाउस, दिस इज देयर हाउस, क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज, उनके पिता कौन है, उनके पिता कौन है, ठीक है। हु इज, कौन है, उनके पिता, देयर फादर, हु इज देयर फादर, ठीक है। नेक्स्ट, बच्चों को अपनी माता पिता की बात माननी चाहिए, बच्चों को अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। बच्चों को किड्स, किड्स भी बोल सकते हैं, चिल्ड्रन भी बोल सकते हैं। यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, चिल्ड्रन भी बोल सकते हैं। चिल्ड्रन शुड, माननी चाहिए, शुड ओबे, ओबे मतलब किसी का पालन करना, जो बोले सुन लेना, मान लेना। तो किड्स शुड ओबे या चिल्ड्रन शुड ओबे, किनको, उनके माता पिता को, देयर पेरेंट्स, किड्स शुड ओबे देयर पेरेंट्स, या चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स, ठीक है। बच्चों को अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, वे अपना वादा निभाएंगे, वे अपना वादा निभाएंगे, दे, वे, है ना।
निभाएंगे, विल कीप व्हाट, उनका प्रॉमिस, उनका वादा, दे विल कीप देयर प्रॉमिस, वे अपना वादा निभाएंगे, वे अपना वादा निभाएंगे। नेक्स्ट इज हिज का मतलब उसका या उसकी, उसका या उसकी, ये इस्तेमाल करेंगे हम लोग मेल के साथ, पुरुष के साथ या किसी लड़का के साथ, ठीक है, उसका या उसकी। अब कहिए सर उसकी क्यों होगा, लड़का है तो दोस्तों उसका या उसकी जो निर्भर होता है वो जैसे कि वो किस इंसान के लिए नहीं यूज होता है, वो किस वस्तु से जुड़ा हुआ है उसके साथ होता है। जैसे एग्जांपल देंगे आपको समझ में आएगा, ये देखिए, उसकी नौकरी चली गई, उसकी नौकरी चली गई, उसकी नौकरी। अब देखो नौकरी के लिए आया उसकी, नौकरी के लिए आया उसकी, तो ये यहां पे देखो इस वाक्य में लड़का लड़की दोनों हो सकता है, ठीक है। तो नौकरी जो है, नौकरी स्त्रीलिंग शब्द है, फेमिनिन जेंडर, नौकरी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, नौकरी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो नौकरी के लिए उसकी आया, नौकरी उस लड़के के लिए उसकी आया या लड़की के लिए उसकी आया, ठीक है। तो उसका उसकी जिस चीज के लिए इस्तेमाल होगा, मतलब उसके रेफरेंस में, समझ में आ रहा है। तो उसकी नौकरी, किसकी नौकरी, मतलब कोई लड़का है, मान लो रोहन है, ठीक है, तो रोहन की नौकरी जो है ना वो चली गई, रोहन की नौकरी, रोहन की, उसकी, समझ में आ रहा है। तो नौकरी स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए की लगा रहे हैं, ठीक है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है। लोगों को अक्सर कमेंट्स आते हैं, प्रश्न आते हैं, बच्चे पूछते हैं कि सर उसका तो हो गया लड़का, उसकी तो लड़की हो जाएगा। नहीं, उसका उसकी लड़की तो है, लेकिन ये जो उसके साथ जो इस्तेमाल हो रहा है वो स्त्रीलिंग शब्द है कि नहीं, ठीक है। तो ही लॉस्ट, उसकी नौकरी चली गई, ही लॉस्ट क्या, उसकी नौकरी, हिज जॉब, ही लॉस्ट हिज जॉब, उसकी नौकरी चली गई। आगे और एग्जांपल आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो, वह उसका घर है, वह उसका घर है, ठीक है, वह उसका घर है। तो ये जो उसका आया ना, ये घर के लिए आया, ये उसका आया घर के लिए, वह उसका घर है, ठीक है। तो दैट इज हिज हाउस, दैट इज हिज हाउस। नेक्स्ट देखो, मुझे उनका संगीत पसंद है, मुझे उनका बोलो या यहां पे उसका बोलो, मुझे उसका संगीत पसंद है। अब ही देखो, मान लो कोई एक इंसान है, जैसे कि कोई भी इंसान है, जैसे कि कोई भी सिंगर का नाम ले लो ना, अरिजीत सिंह मान लो, ठीक है। अरिजीत सिंह मेरे सामने यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे उसका संगीत पसंद है, नहीं बोल सकते ना, उनका बोलेंगे, मुझे उनका संगीत पसंद। क्यों, क्योंकि एक रिस्पेक्टेड वर्ड यूज करते हैं हम लोग, है ना, जिनको आप रिस्पेक्ट देना चाह रहे हैं उनके लिए रिस्पेक्टेड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए उनका बोलेंगे, बोलेंगे उनका, लेकिन मतलब क्या है, उसका, क्योंकि वो एक इंसान है। उनका कब होता है, जब प्लूरल हो, है ना। तो इसीलिए बोल रहे हैं, हिंदी अंग्रेजी में यही प्रॉब्लम हो जाता है कि हिंदी में बोलेंगे कुछ और, लेकिन अंग्रेजी में चूंकि उसके जो मतलब है उसी का ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। तो मुझे उनका संगीत पसंद है, तो अब तो आई लाइक या आई लव हिज म्यूजिक, हिज, उसका के लिए हम लोग अरिजीत सिंह के लिए हिज यूज करेंगे, अरिजीत के लिए हम लोग देयर तो नहीं बोलेंगे ना, उनका, चूंकि अरिजीत सिंह कोई टीम नहीं है, अरिजीत सिंह एक इंसान है, और उनके सामने जब हम लोग बोलेंगे तो मुझे उनका संगीत पसंद है, मुझे उसका संगीत पसंद है बोलेंगे, तो ये एक रिस्पेक्टेड वर्ड नहीं होता है। आ रही है बस समझ में। तो अंग्रेजी हिंदी में यही समस्या आ जाती है कि ट्रांसलेशन हम लोग लिखते कुछ है, बोलते कुछ है ना। तो ये हिंदी का समस्या है ना कि अंग्रेजी का, ये बात समझना होगा, ठीक है। हम लोग को ये नहीं समझना है कि अरे अंग्रेजी में बहुत प्रॉब्लम है, नहीं, हिंदी में प्रॉब्लम है भाई। उनकी पत्नी भारतीय है, उनकी पत्नी भारतीय है। अब देखो, उसकी पत्नी भारतीय है, अगर हम लोग बोलना है, यानी उनकी पत्नी भारतीय है, मान लो हम लोग ये किसी बड़े रिस्पेक्टेड इंसान के लिए बोल रहे हैं, उनकी पत्नी जो है वो प्योरली इंडियन है, वो अमेरिकन नहीं है या किसी और देश की सिटीजन नहीं है, तो उनकी, हिज वाइफ इज इंडियन। नेक्स्ट देखो, यह उनका मोबाइल है, उनका यहां पे उसका छुपा हुआ है, उसका हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि सम्मान देने के लिए हम लोग को उनका बोलना पड़ता है, तो दिस इज हिज मोबाइल। आ रही है बात समझ में। चलो नेक्स्ट देखो, हर, हर का मतलब होता है उसका या उसकी, किसके लिए, किसी फीमेल के लिए, स्त्री के लिए, या किसी लड़की या महिला के लिए इसका इस्तेमाल होगा,
जैसे उसने अपनी नौकरी खो दी, किसी लड़की के लिए बोल रहे हैं ना, उसने अपनी नौकरी खो दी या उसकी नौकरी चली गई, तो क्या होगा, सी लॉस्ट हर जॉब, अगर लड़की के लिए बोल रहे हैं तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, यह उसका मोबाइल है, किसी लड़की के लिए बोल रहे हैं यह उसका मोबाइल है। ठीक है, तो दिस इज हर मोबाइल, ना कि हिज मोबाइल। अगर लड़की के लिए बोल रहे हैं, आ रही समझ में, बोल रहे हैं उसका, लेकिन मान लो यहां पे कोई लड़की खड़ी है और मैं उस लड़की के लिए बोल रहा हूं ये उसका मोबाइल है, ये उसकी मोबाइल है ना। अब देखो, चूंकि मोबाइल जो है वो पुल्लिंग शब्द है, तो इसीलिए हम लोग उसका लगा रहे हैं, लड़की के लिए नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, तो उसका या उसकी जो है वो जिस वस्तु के लिए इस्तेमाल हो रहा है उसके लिए आता है, यह बात समझना होगा। ठीक है, तो उसका या उसकी लड़का के लिए भी हो सकता है, उसका या उसकी लड़की के लिए भी हो सकता है। अगर आपको बोलना हो उसका उसकी, तो हिज होगा लड़का के लिए, हर होगा लड़की के लिए। क्लियर है क्या, दिस इज हर मोबाइल। नेक्स्ट देखो, उसका पति भारतीय है, हर हस्बैंड इज इंडियन। अब देखो उसका लगाया है ना, उसका, आप सोचो उसका पति भारतीय है, अब किसी लड़का का पति तो नहीं हो सकता ना, आ रही हो समझ, तो हर हस्बैंड इज इंडियन। नेक्स्ट, मुझे उसका संगीत पसंद है। अगर आपको वाकई में बोलना हो किसी अपने से छोटे के लिए, या कोई बड़ा इंसान बोल रहा है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा इंसान है, जैसे मान लो अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं अरिजीत सिंह के लिए, मुझे उसका संगीत पसंद है। हालांकि अमिताभ बच्चन भी जब भी अपने छोटों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो भी उनका ही बोलते हैं। ठीक है, सो सम्मान देना पड़ता है भाई, है ना, किसी के लिए हम लोग बोलते हैं तो असम्मानजनक तरीके से नहीं बोलते। मुझे उसका संगीत पसंद है, आई लाइक हर म्यूजिक, किसी लड़की के लिए अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो। यह उसका घर है, दैट इज हर हाउस, किसी लड़की के लिए बोल रहे हैं तो। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, इट्स, ITS, इसका मतलब होता है इसका या इसकी। ठीक है, ITS। एक होता है शब्द, ये देखो IT''S, ठीक है, इसका मतलब होता है यह है, इसका मतलब क्या होता है, यह है। क्योंकि S जो है उसका मतलब होता है इट इज बन जाता है वो, इट इज। ठीक है, लेकिन इसका उच्चारण भी हम लोग करते हैं इट्स। ठीक है, तो इसका इसके। क्लियर है, समझ में आ रही चीज। एग्जाम्पल देखो, पौधा अपने गमले में है, द प्लांट इज इन इट्स पॉट, द प्लांट इज इन इट्स पॉट। इट्स पॉट मतलब पौधा उसके अपने गमले में है, तो इसका इसकी उसके मतलब किसी निर्जीव के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका इसकी उसका उसके। यहां पे उसका उसके भी कर दो, इसका इसकी उसका उसकी या उसके भी, है ना, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ निर्जीव के लिए इस्तेमाल करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ निर्जीव के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो पौधा अपने गमले में है, पौधा उसके अपने गमले में है, द प्लांट इज इन इट्स पॉट। ठीक है, इसका रंग हरा है, इट्स कलर इज ग्रीन। अच्छा, कलर का स्पेलिंग COLOURB होता है, COLORB होता है, इट्स कलर इज ग्रीन। इसके पंख सुंदर हैं, इट्स विंग्स आर ब्यूटिफुल, इट्स विंग्स इसके, है ना, इसका इसकी इसके, इट्स विंग्स आर ब्यूटिफुल। किताब इसके कवर में है, किताब इसके कवर में है, कहते हैं ना, तो द बुक इज इन इट्स कवर, द बुक इज इन इट्स कवर, किताब इसके कवर में है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इसका स्वाद थोड़ा तीखा होता है, इट्स टेस्ट, टेस्ट 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 नहीं टेस्ट, टेस्ट, है ना। देखो एक टेस्ट होता है ये TEST, उच्चारण में दोनों का सेम, ये टेस्ट हो गया, टेस्ट, ये क्या हो गया, टेस्ट, थोड़ा ऐसे करके बोलते हैं, इट्स टेस्ट इज लिटिल स्पाइसी, इसका स्वाद थोड़ा तीखा होता है, इसका मतलब स्वाद हो गया, इसका मतलब जांच हो गया, टेस्ट करना, जांच करना, जांच लेना, है ना। तो इसका स्वाद थोड़ा तीखा होता है, इट्स टेस्ट इज लिटिल स्पाइसी, इसका स्वाद थोड़ा तीखा होता है। तो ये थे दोस्तों कुछ पॉजेसिव वर्ड्स जो हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। उम्मीद करता हूं आप समझ पाए हैं, वर्ड मीनिंग को समझे हैं और उसके मतलब को समझे हैं। सुझाव होगा ये कि साथ में नोट्स लेके बैठिए, कॉपी कलम लेके बैठिए और नोट्स बनाइए। ठीक है,
तो चलो मिलते हैं ऐसे ही एक धुआंधार शानदार क्लास में फिर से। और सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई साहब, है ना, सब्सक्राइब करो और अपने नियर वन डियर वन लव्ड वन को शेयर करो। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी करो, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।